Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेस को। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एसिड हम लोग ने देख लिया, ठीक है ना, उसका जस्ट उल्टा है बेस। ठीक है, तो स्टूडेंट बेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहले तो जो कड़वा लगेगा टेस्ट में वो हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है ना। और आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह देखा होगा, कार्बोनेट को देखा होगा। अगर उसको आप लोगों ने टच किया होगा तो स्लिपरी स्लिपरी क्या है, फीलिंग आना होगा, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें साबुन जैसे भिंगा करके हम लोग उसको छूटते हैं ना, तो उसी जैसा है, मुलायम लगेगा, ठीक ना। मतलब हाथ फिसलेगा, जैसे मछली वगैरह जिंदा में पकड़ा होगा तो फिसल जाता है ना, वैसे ही इसका भी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस विच हैज bitter in taste and soapy that is slippery in touch। विजिबल है यहां तक? हाँ। तो स्टूडेंट वैसा केमिकल सब्सटेंस जो थोड़ा सा उसका टेस्ट कैसा हो, बिटर होना चाहिए और दूसरा सोपी होना चाहिए छूने में, तो उसको कह देंगे हम लोग बेस। और स्टूडेंट लिटमस का क्या एक्शन होगा इसमें? इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड को ब्लू में ये कन्वर्ट कर देगा। और स्टूडेंट इसके बारे में और कोई खास बात? तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी सब्सटेंस है, जो एसिड था, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे स्टमक का एसिडिटी इंक्रीज कर जाता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बेस यूज क्यों करते हैं? ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक ना, न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है, मतलब उसका एसिडिटी कम हो जाए। इट कैन न्यूट्रलाइज एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टी जो भी होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना। एग्जांपल्स इसका क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या क्या आ जाएंगे? NaOH, MgOH equal to KOH एंड अदर मेटल हाइड्रोक्साइड। और स्टूडेंट इसमें क्या आ जाएंगे? जैसे कि हम लोगों ने कार्बोनेट को भी देखा था स्टूडेंट, तो मेटल कार्बोनेट लिखे या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो स्टूडेंट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या आ जाएगा? Na2CO3, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पे NaHCO3, ये हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना। और स्टूडेंट पोटेशियम का भी लिख लीजिए, ये हो जाएगा K2CO3 एंड अदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया स्टूडेंट। इसके बाद और कोई एग्जांपल? हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया स्टूडेंट। और मेटल के साथ एक और एग्जांपल था, मेटल का ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। स्टूडेंट जितने भी ये दोनों हैं, ठीक ना, इन दोनों के सारे मेटल ऑक्साइड और सारे मेटल हाइड्रोक्साइड वो सब बेस होंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि इस केस का हर एग्जांपल जो होगा मेटल कार्बोनेट में वो बेस होगा, हर एग्जांपल नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ऑल, ठीक है ना, ऑल, यहाँ पे भी ऑल ऐड कर दीजिए। जैसे स्टूडेंट मेटल का क्या हो जाएगा? Na2O, MgO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, बेरियम ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें सोडियम के नीचे, सोडियम के ऊपर लिथियम है वो आ जाएगा, सोडियम के नीचे जो पोटेशियम है वो आ जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जांपल सेशन, ये 2-3 एग्जांपल आप लोग याद रखिए। एग्जांपल नहीं मत याद रखिए, आप लोग ये याद रखिए, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड, बस उसको कंबाइन करके जो बनेगा आप लोग वहां पे फॉर्मूला को बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट,
अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग इसके कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं। अच्छा हाँ, आपकी बुक में एक और चीज है दिया हुआ है, वाटर सॉल्युबल जो बेस होता है उसको हम लोग अल्कलीज कहते हैं, ठीक है ना। अल्कलीज क्या है स्टूडेंट, ALKALIS, H2O soluble base are known as alkalis, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक होता है अल्कली सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा और दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है। अल्कलीज जनरली कौन स्टोर करेगा, फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट वो, ठीक है ना। हालांकि फर्स्ट ग्रुप ही नहीं, सेकंड ग्रुप का भी, तो जो भी बेस होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल वो अलग चीज हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो बेस कौन कौन सा वाटर में घुल जाता है स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट एसिडिटी हो जाता है तो इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसके 2-4 एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, NaOH, MgOH होल टू, कैल्शियम CaCO3, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे बस 2-3 एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि ये वाला पोर्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है ना। अगर बाई चांस आ गया तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि कुछ जो अल्कली जो वाटर में सॉल्युबल है घुल जाते हैं, ठीक ना। सॉल्युबल मतलब स्टूडेंट कि वो सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक ना, ट्रू सॉल्यूशन। वाटर में स्टूडेंट बहुत कम ही मतलब क्या बोल सकते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन जो होता है ना वो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इसका, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है स्टूडेंट आपका कि जैसे हम लोगों ने वहां देखा था कि एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें H+ आयन मिलता है, वैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा स्टूडेंट, पहले यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, स्टूडेंट रब कर रहे हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा स्टूडेंट की व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेसिस। तो स्टूडेंट यहां पे क्या है कि ऑन डिसॉल्विंग बेसिस इन वाटर OH- आयन इज रिलीज्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर उस कंपाउंड को, सॉरी हर उस सब्सटेंस को हम लोग बेस कहेंगे जो डिसोसिएट होने के बाद OH- आयन रिलीज करे, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल हो जाएगा आपका NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे Na+ और OH- आयन हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। जैसे KOH अगर ले लेते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे K+ और यहाँ पे OH- आयन मिलेगा, ठीक है। उसी तरह और भी एग्जांपल है स्टूडेंट, MgOH होल टू है तो यहाँ पे Mg+2 मिलेगा और OH- मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ये H पे माइनस नहीं है, ये होल पे माइनस है, ठीक ना, OH होल माइनस है ये, ठीक है। तो सिर्फ H पे है, इसको मत मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब में हम लोगों को OH मिल रहा है, तो जो जितना ज्यादा OH रिलीज करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर का होगा। जैसे स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि H+ जितना ज्यादा रिलीज हो रहा उतना ज्यादा वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और H+ आयन अगर पार्शियली डिसोसिएट हो रहा था तो वहां पे हम लोगों को क्या मिल रहा था, वीक एसिड मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर पार्शियल डिसोसिएशन होगा OH का तो हमें वीक बेस मिलेगा, और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहीं पे हम लोग लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे हो जाएगा आपका वीक बेस, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि रिलीजेस लार्ज नंबर ऑफ
OH माइनस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, अगला हो जाएगा कि रिलीजेस लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, इसमें और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पे हो जाएगा हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन अकर्स, और यहां पे होगा हमारा पार्शियल डिसोसिएशन अकर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लिखे, ठीक है ना, सोडियम का है, पोटेशियम का है और मैग्नीशियम का है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन से एग्जांपल किस में आएंगे, जैसे अगर स्टूडेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम पे लेते हैं, जैसे ये वाला जो है स्टूडेंट KOH। ठीक है, तो KOH का केस में क्या है, हाइड्रोक्साइड वाला जो केस होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एरो ने यहाँ पे एग्जांपल दे दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा KOH। और स्टूडेंट आपके बुक में देख लेते हैं, एक मिनट स्टूडेंट, आपके बुक में कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट MgOH2 हो जाएगा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज इसमें स्टूडेंट NaOH भी आ जाएगा। ठीक है, Na और पोटेशियम वाला इसमें आ जाएगा और Mg और कैल्शियम वाला उधर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इससे कुछ प्रॉपर्टीज को। ठीक है ना, 4-5 प्रॉपर्टीज है जिसमें हमारा केमिकल रिएक्शन भी कवर अप हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे ऑफ बेसिस। स्टूडेंट 1-2-3 मतलब कि 2-3 पॉइंट जो हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा था वही लिख लेते हैं। टेस्ट इसका होगा बिटर, और इसका जो ट्रच होगा वो होगा सोपी, डेट इज सिलिकरी होगा। इसका थर्ड ले लेते हैं स्टूडेंट, लिटमस का एक्शन। लिटमस का जो एक्शन होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा ट्रांस ब्लू। ठीक है, ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अगला है कि कंडक्टिविटी, तो ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑन डिसॉल्विंग in water it gives ions। ठीक है ना, ions that is charged particle। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखा था ना कि H मतलब कि OH माइनस और Na प्लस में आई थिंक देखा था, याद नहीं आ रहा। ठीक ना, अभी शायद इसके पहले ही शायद स्टार्ट किया था। ठीक ना, तो वहां पे क्या मिल रहा था हम लोगों को, आयंस मिल रहा था। एक सोडियम हाँ किया था हम लोगों ने, Na प्लस आयन डेट इज केटायन बन रहा था और OH माइनस डेट इज एनायन बन रहा था। और वही चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होता है कि उस जब मोल्टन स्टेट या फिर जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन जब बनाते हैं हम लोग बेस का, तो वहां पे कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जितने भी मेटल्स है वो सब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ वाले केस में क्या है स्टूडेंट कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स करेंगे। ठीक ना, सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेस।
टू रिलीज H2 गैस। ठीक है, जैसे स्टूडेंट एग्जांपल इसका ले लेते हैं, आपके एक एग्जांपल है दिया हुआ। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट है कि सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड है प्लस यहाँ पे जिंक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को क्या मिल रहा है, Na2ZnO2 प्लस H2। अब इसको स्टूडेंट बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देना है 2। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो गैस है आपका ये मिल रहा है। ठीक है, कुछ मेटल्स ही रिएक्ट करेंगे, बाकी कोई मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि वो एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ, अच्छा रिएक्शन विथ एसिड कर देते हैं, और एसिड के साथ रिएक्शन हो गया क्या मिलेगा स्टूडेंट, पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं NaOH बेस है प्लस एसिड है हमारा क्या HCl। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्या स्टूडेंट, NaCl मिल जाएगा और बदले में H और यहाँ से OH मिलके हमें मिल जाएगा वाटर। दैट मीन्स जब बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट इसका एक और एग्जांपल लिखना है, एक कार्बोनेट का लिख लेते हैं, Na2SO4 लिख रहे हैं। Na2CO3 प्लस HCl। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहां वाले केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा प्लस H2 मिल जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग से मिलेगा और इस वाले केस में क्या है, हम लोगों को ये मिल जाएगा, मतलब वाटर। मतलब इसमें कुल मिला के बात यही रखना है स्टूडेंट कि हमें वाटर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले एग्जांपल को हटा ही दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ वाटर की बात की गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं, KOH का ले लेते हैं, और यहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो रिएक्शन विथ एसिड मिल जाएगा हम लोगों को क्या चीज, सॉल्ट और वाटर। यहीं पे स्टूडेंट इसी का एक लाइन लिख लीजिएगा कि दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। ठीक है ना, एसिडिटी मतलब हम लोग के अंदर नहीं, हम लोग जरूरी थोड़ी है कि हमारा पेट खराब हो जाएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खा जाएंगे। ठीक है ना, तो वैसा नहीं हो, एसिडिटी का मतलब हो जाएगा कि एसिडिक कैरेक्टर। ठीक ना, जरूरी नहीं कि हमारे अंदर वाला है, हमारे अंदर वाला जो है स्टूडेंट उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनता है, वो हम लोग उसके यूजेस में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया हमारा रिएक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नॉन मेटल के साथ क्या होता है, हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। स्टूडेंट नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिएक्ट करवा सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका एक एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा। स्टूडेंट गेस करिए कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम लोगों को क्या क्या चीज मिलना चाहिए। पहला तो हम लोगों को सॉल्ट मिल जाएगा, CaCO3 और H2O, CaCO3 प्लस H2O। ये जो पोर्शन है स्टूडेंट ये है हमारा सॉल्ट और ये है हमारा वाटर। स्टूडेंट आप कहिएगा कि ये वाला तो हम लोगों ने बेस में लिखवाया था, तो बिल्कुल बेस में लिखवाया था, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि एक सब्सटेंस अगर बेस है तो वो सॉल्ट नहीं हो सकता है। जैसे स्टूडेंट ये वाटर है, ठीक है ना,
तो वाटर आप लोगों को क्या लगता है, न्यूट्रल होता है। तो स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन वाटर जो है वो कभी कभी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो वो बेस का तौर पे काम करेगा, ठीक ना। जैसे स्टूडेंट इसके पहले वाला हम लोगों ने एसिड पढ़ा था, तो एसिड जो इसके साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे थे वाटर के साथ, सॉरी वाटर के साथ रिएक्शन आप लोगों के क्लास में नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, वाटर को हम लोग एसिड मान लेते हैं और कभी कभी वाटर को हम लोग बेस भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि कोई कंपाउंड क्या है फॉर्म चेंज कर सकता है अपना, ठीक है। तो ये सिर्फ बेस नहीं, ये आपका सॉल्ट का भी एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट यूजेज है, ठीक है ना। 2-4 यूज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग यूज देख लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पीएच रिलेटेड, उसको देख लेंगे। स्टूडेंट इसका पहला यूज क्या है, NaOH, ठीक है ना। ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पे यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साबुन हो गया या पेपर हो गया, ठीक है ना। स्टूडेंट इसके यूजेस को हम बुक से ही लिखवा लेते हैं, ठीक ना। और स्टूडेंट एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको हम लोग रेयन बोलते हैं, ठीक ना। तो उसमें भी यूज किया जाता है। अगला है स्टूडेंट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां पे यूज होता है स्टूडेंट, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर में यूज होगा, ठीक ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कभी कभी जो पानी वगैरह कुआं का खराब हो जाता है स्टूडेंट या फिर टंकी का, तो क्या किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक ना। उससे कीड़े वगैरह जो होते हैं जर्म्स वो मर जाते हैं। स्टूडेंट नंबर 3 है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये है स्टूडेंट तो इसको कहां पे यूज करते हैं स्टूडेंट, एज एन एंटासिड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी, ठीक है ना। एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। मैग्नीशियम के बाद स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट है, ठीक ना। सोडियम कार्बोनेट ये हो जाएगा स्टूडेंट Na2CO3, ठीक है। स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट जो यूज करते हैं हम लोग वो वॉशिंग सोडा भी यूज करते हैं, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा एंड दूसरा है स्टूडेंट सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो स्टूडेंट हार्ड वाटर को क्या है सॉफ्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक ना। ये H है स्टूडेंट। नंबर 5 है स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहां पे यूज किया जाएगा स्टूडेंट, ये बेकिंग सोडा में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टूडेंट ये रहा आपके कुछ यूज। और स्टूडेंट इसको हम लोग सोडियम इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं, ठीक ना। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है, इसको आपको याद करना ही होगा, ठीक है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, जैसे कि मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा या फिर फिजिक्स में पढ़ा या बायो में पढ़ा। ये केमिस्ट्री टोटली क्या है सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसको याद करना होगा आपको, ठीक है ना। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। नाम भी क्या है स्टूडेंट मिलता जुलता है एक दूसरे से, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग
पीएच स्केल को देखेंगे, ठीक है ना। यहां तक नोट कर लिया, इसको रब करते हैं, ठीक है। अगला है स्टूडेंट पीएच, ये स्मॉल रहता है स्टूडेंट पीएच स्केल। तो स्टूडेंट इसको किसने कब किया वो हम लोग देख लेते हैं। इन 1909 में सोरेनसन, ठीक ना, नॉट दिस हेमंत सोरेन का सन, इस सोरेनसन, ठीक ना, इसने इसे रिवाइज किया, ठीक है, पीएच स्केल को 1909 में। इसमें हमारा जो प्योर वाटर है, प्योर H2O dissociates into equal number of H plus and OH minus ion, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दोनों अगर बराबर है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, सो इससे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इससे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जब दोनों अगर इक्वल है फ्रेंड तो ये क्या होगा, सो प्योर वाटर इज न्यूट्रल, ठीक। अगर एसिड होगा स्टूडेंट, एसिडिक सॉल्यूशन हैज एक्सेस ऑफ H प्लस एंड नहीं, यहां पे कर दीजिए वाइल, ठीक है ना, वाइल बेसिक सॉल्यूशन, स्टूडेंट ये सॉल्यूशन है, ठीक ना, SOL रेज़ टू द पावर n, मतलब पावर तो नहीं है, वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा रहता है। तो बेसिक सॉल्यूशन हैज एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब स्टूडेंट पीएच जो स्केल होता है इसमें काउंटिंग्स होता है, ठीक है ना, कहां से कहां तक जाएगा, 1 to 14 तक, ठीक है। पीएच स्केल हैज काउंटिंग फ्रॉम यहां पे 0 to 14, ठीक है ना स्टूडेंट। तो 0 to 14 हम लोग स्टूडेंट इसको बना लेते हैं। स्टूडेंट आप लोग इसको बनाइएगा स्ट्रेट, ठीक है ना। यहां पे स्टूडेंट बीच में क्या होगा, 0 to 14 के बीच में ये 7 होगा, ठीक है ना। इसमें स्टूडेंट हमारा कुछ रेड पोर्शन है स्टूडेंट, इसके पहले जितना भी नंबर होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, पहले इसको 7 डिवीजन में काट लेते हैं, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, वो 7। अब स्टूडेंट इधर भी हम लोगों का कुछ काउंटिंग है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन है, ये हरा है स्टूडेंट, इसको ये जो पोजीशन है स्टूडेंट इसको बोल देते हैं हम लोग न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट है ये। अगर किसी सॉल्यूशन का अगर हम लोग पीएच निकाल रहे हैं, अगर उसमें 7 इंडिकेट कर रहा है तो मतलब कि वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद है हमारा एसिड वाला, ठीक है ना। अगर एसिड स्टूडेंट रेड से हम लोग सोचिए, लिटमस पेपर में क्या है, रेड वाला मतलब एसिड है, तो स्टूडेंट जितना ज्यादा इधर होगा, मतलब यहाँ न्यूट्रल है तो यहाँ एसिड होगा, ये एसिडिक कैरेक्टर क्या ऑपरेशन घट रहा है इधर, ठीक है ना, घटते घटते खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ वाला जो पोर्शन होगा स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन ये हाईली एसिडिक कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा वीक एसिड, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा एसिड था, कम होते 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 खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया।
अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में वीक बेस होना चाहिए, और क्या होगा स्टूडेंट, वीक बेस बढ़ते बढ़ते जो है ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड और हाईली एसिडिक एक ही बात है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, और उसके जो लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट राइट आप लोग कैसे भी रखिए, स्केल को हम घुमा के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 7 से कम है, ठीक है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग 2-3 पॉइंट में लिख लेते हैं स्टूडेंट। pH इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर pH का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 7 से ज्यादा है, ठीक है, 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। अगर pH का वैल्यू 7 से कम है तो वो हो जाएगा हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि हाईएस्ट मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड का pH क्या होता है, तो वो क्लोज टू 0 होगा, ठीक है ना। अगर वो 0 हो जाता है स्टूडेंट तो वो इन्फिनाइट एसिडिक होगा, ठीक है ना। इन्फिनाइट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि हाईली कंसंट्रेटेड, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, इस वाले पोजीशन पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग हाईली कंसंट्रेटेड, ठीक है। और उस वाले पोजीशन पे क्या होगा स्टूडेंट, वो भी हाईली कंसंट्रेटेड होगा, लेकिन इन केस इन टर्म ऑफ OH का कंसंट्रेशन वहां ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट लिख लीजिए इस पॉइंट को, हाईली कंसंट्रेटेड, ठीक है। और बाकी तो स्टूडेंट लिख ही दिए हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे और जाएंगे स्टूडेंट। एक छोटा सा टॉपिक और है जो इम्पोर्टेंस क्या क्या है इस pH का हमारे बॉडी में या फिर हमारे एवरीडे लाइफ में, हम लोग उसको देख लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हमारे बॉडी में भी क्या है, कहीं ना कहीं एसिडिक कैरेक्टर है, कहीं बेसिक कैरेक्टर है, कहीं अल्कलाइन नेचर है। तो अगर वो लोग, अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट होगा और हम लोग उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको रब कर दें, ठीक है। इसका फ्यू इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट नंबर 1 में लेते हैं स्टमक, ठीक ना, pH ऑफ आवर स्टमक। स्टूडेंट यहां पे क्या रहता है, अराउंड 1.4 pH होता है हमारे पेट का, ठीक है ना। बहुत ज्यादा स्टार्वेशन करने से भी क्या होता है स्टूडेंट कि हमारे पेट में एसिड क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो रिलीज होने से क्या होता है कि स्टमक का जो वॉल है, ठीक ना, सबसे पहले तो वो म्यूकस लेयर को खत्म करेगा। म्यूकस लेयर को खत्म करने के बाद क्या होता है, वो स्टमक के जो वॉल है उस एरिया को क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है। एक्सपोज करने के बाद क्या होता है कि वहां पे एसिड एक्ट करेगा, और एसिड के एक्ट करने से वहां पे क्या होता है, घाव, मतलब कि थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉमनली नेम्ड अल्सर, ठीक ना। जो छेद हो जाते हैं ना हमारे स्टमक एरिया में ड्यू टू pH, तो उसको हम लोग अल्सर कह देते हैं। तो वो बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। तो pH ऑफ आवर स्टमक क्या होना चाहिए स्टूडेंट, अराउंड 1.4, ठीक है ना। बिलो दिस एसिडिटी अकर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, that is MgOH2, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज कर लेते हैं, या फिर कोई अदर बेस भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे टैबलेट वगैरह आता है ना, ड्राइजिन वगैरह हो गया, या फिर कुछ और भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद हो गया मैग्नीशियम के साथ साथ हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, ठीक है।
दूसरा है स्टूडेंट के पीएच ऑफ आवर टूथ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर बिलो 5.5, आई गेस 5.5 ही है, हाँ स्टूडेंट बिलो 5.5 इट इज हार्मफुल टू इनामेल। हमारे माउथ का पीएच क्या होना चाहिए स्टूडेंट, थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों स्टूडेंट, हम लोग बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो माइक्रोब्स अंदर जा रहे हैं, तो वहां से क्या हो सकते हैं कि अगर थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर रहेंगे तो वो माइक्रोब को किल कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट चलते चलते क्या होता है, कभी कभी आंखों से आंसू भी आ जाता है, ठीक है ना, बिना कोई वजह के, बिना किसी चीज के, ठीक है ना। तो धूल भी नहीं जाता है, फिर भी आ जाता है, तो वहां पे क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, ठीक है ना। तो आंखों का जो आंसू रहता है, मतलब आंसू आंख से निकलता है, तो आंसू में क्या कंपोजिशन है स्टूडेंट, वाटर तो है ही, तो हमारा कंपोजिशन में क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, जो करता क्या है, माइक्रोब्स को किल कर देता है, ठीक ना, क्योंकि ये एक्सपोज्ड एरिया है, तो यहाँ से माइक्रोब्स जा सकते हैं, ठीक ना। और आप लोग हमेशा देखिए कि ये हमेशा भीगा हुआ रहता है, ठीक ना। भीगा रहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा पानी निकल रहा होता है, वो मॉइस्चराइज रहता है, ठीक है ना, सूखता नहीं, जैसे हमारा स्किन, ठीक है। तो 5.5 से अगर ये बिलो हो गया तो हमारा इनामेल, इनामेल क्या है स्टूडेंट, पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। लिख लीजिए स्टूडेंट, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी मेड फ्रॉम या फिर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, फॉस्फोरस वगैरह भी रहता है स्टूडेंट, लेकिन मेजोरिटी में हम लोग इसी को लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है हमारा कुछ प्लांट्स ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। प्लांट्स ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ जो होता है स्टूडेंट वो 7 से 7.8 के अराउंड होता है, ठीक है ना। फुल स्टॉप। इफ soil's pH becomes acidic, farmer uses base to neutralize it। बेसिस कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, बेसिस लाइक, इसमें स्टूडेंट बुक से ही लिखवाना होगा। बेसिस में स्टूडेंट क्या क्या है, क्विक लाइम है, क्विक लाइम डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट भी है, हाँ। चॉक भी यूज किया जाता है स्टूडेंट, चॉक का पाउडर, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और भी अदर सब्सटेंस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला है हमारे बॉडी में एनिमल के लिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एनिमल के रेस्पेक्ट में क्या है कि पीएच बिलो 5.4, तो सॉरी 5.4 नहीं 5.6, अगर इसमें पीएच बिलो 5.6 हो जाता है ऑफ वाटर बॉडी, इट इज डेंजरस फॉर फिश ग्रोथ। मछलियों के ग्रोथ के लिए क्या है, ये हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। वो भी क्या है, क्लोज टू न्यूट्रल होना चाहिए, तब जाकर के वो मछली अच्छे से ग्रो करेगी। अगर उसका पीएच लो हो जाता है, रेड एसिडिक हो जाता है, तो ये वाटर बॉडी अगर रेन का भी अगर पीएच 5.6 से हो जाता है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। एसिड रेन आप लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट, एसिड रेन का पीएच अगर 5.6 से कम है तो वो हाईली एसिडिक रेन कहलाएगा। और ये एसिड रेन में क्या होता है, क्या नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है और सल्फर का ऑक्साइड रहता है, जो ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट से निकल रहा होता है, ठीक है ना। और ये एसिड रेन जो होता है स्टूडेंट, ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गया, या फिर खेत वगैरह हो गया, या फिर प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, वो हर चीज को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है ना स्टूडेंट। कुछ एग्जांपल्स हम लोग अभी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एनिमल है और यहाँ पे स्टूडेंट
ट्रीटमेंट लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट हम लोगों को पहला एनिमल है हनी बी, हनी बी का जो स्टिंग अगर हम लोगों को लग जाता है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बेकिंग सोडा, ठीक है। दूसरा नाम इसमें आता है स्टूडेंट के अगर वेस्प है, ठीक है ना, वेस्प स्टिंग अगर हम लोगों को लग रहा है स्टूडेंट, तो हम लोग वेनिगर यूज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इसमें क्या रहेगा, एसिड रहता है और ये क्या है, अल्कलाइन होता है, ठीक है ना। अल्कलाइन है इसीलिए हम लोग एसिड यूज करेंगे, ये एसिड है पहले से, इसीलिए इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग बेस यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट एंड स्टिंग। एंड स्टिंग भी क्या होता है स्टूडेंट, एसिड होता है और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है, या फिर अदर सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। एक और आ जाएगा, हाँ विजिबल है स्टूडेंट। एक और स्टूडेंट इसमें है दिया हुआ कि अगर नेटल प्लांट जो है, ठीक ना, नेटल प्लांट जो है स्टूडेंट वो मेथनोइक एसिड को रिलीज करता है, और अगर वो प्लांट का अगर पत्ता वगैरह अगर हम लोगों के हाथों में अगर लग जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर देखने को मिलने लगता है, ठीक ना, मतलब उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो साइड इफेक्ट को रोकने के लिए क्या है, बेकिंग सोडा ही हम लोग यूज करेंगे। मतलब बेकिंग सोडा जो है वो बहुत काम का चीज है, ठीक ना, बहुत काम का केमिकल घर में होना चाहिए। चींटी काट लिया या फिर मधुमक्खी काट लिया, तो इन सभी को यूज मतलब कि न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट आज की क्लास थोड़ी ज्यादा हो गई है, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और उसमें सॉल्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक स्टूडेंट बाय बाय, टेक केयर। स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में। 5 सेकेंड है स्टूडेंट आपके पास।